गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। 14 जून 2026 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक अदालत ने महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नजीर अहमद की मॉब लिंचिंग में शामिल 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये घटना 3 अगस्त 2022 को सिवनी मालवा के बाराखाड़ गांव के पास हुई थी, जहां मवेशियों को ले जाते समय अहमद पर एक समूह ने हमला किया था। गाड़ी में सवार 2 अन्य लोग इस हमले में बच गए थे। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक ये फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने सुनाया। कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को हत्या की कोशिश, दंगा करने और गलत तरीके से रोकने जैसे आरोपों में दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि भीड़ ने मवेशियों को अवैध ढुलाई के शक में ट्रक को रोका और उसमें सवार लोगों पर हमला किया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि नजीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर शेख लाला समेत बचे 2 लोगों ने हमले के बारे में बयान दिए। लाला ने बताया, करीब 50 से 60 लोगों ने सड़क रोक दी और बिना कुछ पूछे ही हमें पीटना शुरू कर दिया। घटना के समय सामने आए चश्मदीदों के बयानों और एक वीडियो में भीड़ के लोगों को पीड़ितों की पिटाई करते और नारे लगाते हुए देखा गया। खबरों से पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों के दखल से गाड़ी में सवार 2 लोगों की जान बच सकी। घटना के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कोर्ट का फैसला आने के बाद परिसर के बाहर भावुक दृश्य देखने को मिले। दोषी ठहराए गए लोगों के परिवार वालों ने फैसले का विरोध किया। कुछ लोग तो पुलिस की गाड़ी को जाने से रोकने के लिए उसके सामने लेट गए। खबरों के मुताबिक पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 14 दोषियों को जेल पहुंचाया। फैसले के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने पत्रकारों से कहा, हमारे बच्चे गायों को बचाने गए थे, लेकिन अब उन्हें ही सजा मिली है। हमले में बचे लोगों का कहना था कि ये हमला बिना किसी उकसावे के किया गया था। ट्रक ड्राइवर शेख लाला ने अपने बयान में कहा, उन्होंने बिना कुछ पूछे ही हम पर हमला कर दिया। आगे मिली जानकारी से पता चला कि न्यायिक प्रक्रिया लगभग 3 साल तक चली और अंत में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अब सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। बहुत से लोग सजा पाने वाले इन दोषियों के हक में आवाज उठा रहे हैं और मुस्लिम जज को भी निशाना बना रहे हैं। द हिंदू एसोसिएशन ने लिखा, ये मुस्लिम जज जिसने संविधान की आड़ में अपनी ताकत का गलत तरह से फायदा उठाया। जज बनने के बाद भी अपना मजहब नहीं भूली। 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा, जज तबस्सुम खान। जो हिंदू चाहता है इसकी जांच होकर गौरक्षकों की रिहाई, वो पोस्ट पर पुरजोर समर्थन व्यक्त करे। हिंदुओं दिखाओ हिंदू एकता। वसीम अकरम त्यागी ने इन्हें जवाब देते हुए लिखा, तू क्या चाहता है? उन दरिंदे हत्यारों को एक इंसान को पीट पीट कर मार डाला। तू चाहता है उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए थी? उनको परमवीर चक्र देना चाहिए था। उन्होंने बहुत महान कार्य किया है। जज का धन्यवाद अदा करो कि उन दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, फांसी की सजा नहीं सुनाई। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर नाम के यूजर ने लिखा, जज तबस्सुम खान ने जिन 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, कितने कट्टर हिंदू भाई बहन हमारे गौरक्षकों के साथ है। आवाज दूर तक जानी चाहिए। सुदर्शन न्यूज चलाने वाले सुरेश चौहानके ने लिखा, 14 गौरक्षकों के समर्थन में और जज तबस्सुम खान द्वारा आजीवन कारावास की सजा के फैसले के विरोध में गौरक्षकों के प्रदर्शन जारी। इनको जवाब देते हुए वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, सुन रे सुरेश, जिन्हें सजा हुआ है वो कोई मासूम निर्दोष नहीं बल्कि मानवता के हत्यारे हैं। उन दरिंदों ने एक बूढ़ी माँ से उसका बेटा, बहनों से उनका भाई और बच्चों से उनका बाप छीना, वो भी किस लिए? सिर्फ गाय के नाम पर। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ किसी जानवर के नाम पर इंसान की जान ले ली जाए। जज ने उन दरिंदों को सजा भी कम दी है। उन दरिंदों के लिए कानून में फांसी की सजा निर्धारित की हुई है। मुसाफिर नाम के यूजर ने जज के फैसले पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए लिखा, वे तब जश्न मनाते हैं जब बलात्कारियों को जमानत मिलती है और तब रोते हैं जब हत्यारों को सजा मिलती है। मुस्लिम IT सेल ने इल्जाम लगाते हुए लिखा, 2022 में खून की प्यासी भीड़ ने मुस्लिम युवक नजीर अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जज तबस्सुम खान ने आखिरकार हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन अब हिंदुत्व नफरत फैलाने वाला नेटवर्क खुलेआम उनकी जान लेने की धमकी दे रहा है, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। ये बेहद चिंताजनक बात है। अगर खुली अदालत में इंसाफ करने वाले जज को इतनी बेबाकी से निशाना बनाया जा सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। जयपुर डायलॉग ने लिखा, तबस्सुम खान तो गौरक्षक को आजीवन कारावास देंगी ही। जब ये केस उछली अदालत में खारिज हो तब इन जज साहिबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किस कानून के तहत आजीवन कारावास दिया? इनको जवाब देते हुए वसीम अकरम ने लिखा, तुझे कानून नहीं मालूम? संजय दीक्षित, सच्ची तब घोर चिंता का विषय है कि तू IAS था। जयपुर डायलॉग्स, तुम जैसे नफरती भोपुओं को जज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जज साहिबा ने उन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं सुनाई, जबकि उनके द्वारा किया गया अपराध फांसी की सजा के लायक ही है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में एथनिक डिजाइनर स्टूडियो के मालिक रफत हुसैन के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं। रफत हुसैन का आरोप है कि उन्हें उनकी दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रफत हुसैन के मुताबिक जुहू में मौजूद उनके मन्नत एथनिक डिजाइनर स्टूडियो में 4 महिलाएं शादी के कपड़े देखने के बहाने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान महिलाओं ने उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उनकी धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। रफत का आरोप है कि महिलाओं ने उन्हें मुस्लिम होने को लेकर अपमानजनक बातें कही और कहा, तुम लोग ऐसे ही होते हो और गलत काम करते हो। रफत हुसैन का दावा है कि इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। उनके मुताबिक चारों महिलाएं आक्रामक हो गईं और धार्मिक टिप्पणियां करने के साथ साथ उनके साथ मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए वो किसी तरह वहां से निकलकर सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। रफत का आरोप है कि जब वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे तब महिलाओं के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके मुताबिक करीब 150 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि 25 से 30 युवक थाने के अंदर तक घुस आए और उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित रखा। रफत हुसैन ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। रफत का कहना है कि थाने की ड्यूटी ऑफिसर ने बाहर जमा भीड़ की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। रफत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के थाने के बाहर मौजूद होने के बावजूद पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना अचानक नहीं थी बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। रफत का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। रफत हुसैन ने कहा कि उनका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना है कि वो दाढ़ी और टोपी पहनते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें डर है कि भविष्य में कभी भी उन पर हमला हो सकता है। बुजुर्ग का बीती सुनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जनता अपने ख्यालात का इजहार भी कर रही है। चलिए जानते हैं जनता ने क्या कहा। मुस्लिम वॉइस सेल ने लिखा, मुंबई कि अब दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम नाम ही किसी को निशाना बनाने की वजह बनते जा रहे हैं। मन्नत शोरूम के मालिक रफात हुसैन का आरोप है कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारिस पठान ने पुलिस अधिकारियों से बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वारिस पठान और इम्तियाज जलील से गुजारिश है कि इस मामले में दखल देकर रफात हुसैन को इंसाफ और कानूनी मदद दिलाने में सहयोग करे। आपको बता दें, हुसैन का यकीनन मानना है कि ये हमला पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। उन्होंने कहा, देश भर में मुस्लिम समुदाय के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए ये घटना पहले से तय की गई साजिश लगती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो महिलाएं सिर्फ शादी के कपड़े खरीदने आई थी, वे 150 लोगों की भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा, मुझे पक्का यकीन है कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने सुपारी दिया था, लेकिन किस्मत से मैं भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बच गया। जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा गया तो हुसैन ने बताया कि दुकान में पहले लगी आग की वजह से उनके कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैंने उन्हें ठीक करवा लिया है। 12-15 साल से इस कारोबार में लगे दुकानदार ने जोर देकर कहा कि उन्हें पहले कभी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। वे कहते हैं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे अब डर लगता रहता है कि कभी भी 20-25 जने मेरे शोरूम में घुसकर मेरे साथ कोई हादसा कर दे। हुसैन ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने मुस्लिम नेताओं से बात कर बीच बचाव न करवाया होता तो शायद उनके साथ मारपीट होकर वे अस्पताल में होते। तीसरी खबर भी इस हफ्ते बहुत वायरल है। 14 जून 2026 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक अदालत ने महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नजीर अहमद की मॉब लिंचिंग में शामिल 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये घटना 3 अगस्त 2022 को सिवनी मालवा के बाराखाड़ गांव के पास हुई थी, जहां मवेशियों को ले जाते समय अहमद पर एक समूह ने हमला किया था। गाड़ी में सवार 2 अन्य लोग इस हमले में बच गए थे। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक ये फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने सुनाया। कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को हत्या की कोशिश, दंगा करने और गलत तरीके से रोकने जैसे आरोपों में दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि भीड़ ने मवेशियों की अवैध ढुलाई के शक में ट्रक को रोका और उसमें सवार लोगों पर हमला किया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि नजीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर शेख लाला समेत बचे 2 लोगों ने हमले के बारे में बयान दिए। लाला ने बताया, करीब 50 से 60 लोगों ने सड़क रोक दी और बिना कुछ पूछे ही हमें पीटना शुरू कर दिया। घटना के समय सामने आए चश्मदीदों के बयानों और एक वीडियो में भीड़ के लोगों को पीड़ितों की पिटाई करते और नारे लगाते हुए देखा गया। खबरों से पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों के दखल से गाड़ी में सवार
2 लोगों की जान बच सकी। घटना के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कोर्ट का फैसला आने के बाद परिसर के बाहर भावुक दृश्य देखने को मिले। दोषी ठहराए गए लोगों के परिवार वालों ने फैसले का विरोध किया। कुछ लोग तो पुलिस की गाड़ी को जाने से रोकने के लिए उसके सामने लेट गए। खबरों के मुताबिक पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 14 दोषियों को जेल पहुंचाया। फैसले के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने पत्रकारों से कहा, हमारे बच्चे गायों को बचाने गए थे, लेकिन अब उन्हें ही सजा मिली है। हमले में बचे लोगों का कहना था कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया था। ट्रक ड्राइवर शेख लाला ने अपने बयान में कहा, उन्होंने बिना कुछ पूछे ही हम पर हमला कर दिया। आगे मिली जानकारी से पता चला कि न्यायिक प्रक्रिया लगभग 3 साल तक चली और अंत में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अब सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। बहुत से लोग सजा पाने वाले इन दोषियों के हक में आवाज उठा रहे हैं और मुस्लिम जज को भी निशाना बना रहे हैं। द हिंदू एसोसिएशन ने लिखा, ये मुस्लिम जज जिसने संविधान की आड़ में अपनी ताकत का गलत तरह से फायदा उठाया। जज बनने के बाद भी अपना मजहब नहीं भूली। 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा। जज तबस्सुम खान, जो हिंदू चाहता है इसकी जांच होकर गौरक्षकों की रिहाई, वो पोस्ट पर पुरजोर समर्थन व्यक्त करे। हिंदुओं दिखाओ हिंदू एकता। सुदर्शन न्यूज चलाने वाले सुरेश चौहान ने लिखा, 14 गौरक्षकों के समर्थन में और जज तबस्सुम खान द्वारा आजीवन कारावास की सजा के फैसले के विरोध में गौरक्षकों के प्रदर्शन जारी। अब इस पर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक का भी बयान आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और जो भी कुछ ये हुआ है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ है। जज ने जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से बेटर हुआ है। आगे भी अगर कोई इंसान कोई उल्टा सीधा काम करेगा या किसी को जान से मारने की कोशिश करेगा तो वो पहले ये सोचेगा, नहीं यार मेरे को उम्र कैद हो सकती है, मुझे फांसी की सजा हो सकती है। मैंने पहले भी बोला है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। सबसे ज़्यादा गाय के ऊपर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर निकल कर आइए सामने और फिर सरकार से मांग कीजिए और बोलिए कि हाँ, गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। चलिए अब चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। शामली में लव जिहाद के आरोप में एक महिला की गिरफ्तारी ने मुसलमानों को और ज्यादा खामोश कर दिया है। मलिक ने सबके सामने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाने की बात कही थी। इसके बावजूद उनकी पत्नी और ससुर को हिरासत में ले लिया गया, जिससे भारत में धार्मिक आजादी पर चल रही बहस के पीछे छिपे गहरे पाखंड का पता चलता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारत मेडिकल स्टोर के बाहर हमेशा की तरह भीड़भाड़ और बातचीत का माहौल है। कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ लाइन तोड़कर बेचैनी में केमिस्ट को अपनी पर्ची दिखा रहे हैं और मेडिकल स्टोर पर आने वाला लगभग हर व्यक्ति उस खबर की पुष्टि करता है जो जून की शुरुआत में सामने आई थी। ये स्टोर मलिक परिवार चलाता है, जिनकी इसी सड़क पर 2 और मेडिकल दुकानें भी हैं। उनके घर के नीचे वाली दुकान 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद है, जबकि सड़क के दूसरे छोर पर मौजूद दुकान में ग्राहकों का आना जाना जारी है। अब डरावने लगने वाले मलिक परिवार के घर की ओर इशारा करते हुए आसपास के लोग उत्सुकता से आपस में फुसफुसाते हैं और आयुष मलिक के बारे में बात करते हैं। जून की शुरुआत में शामली में रहने वाले 27 साल के आयुष मलिक को कैमरों, अपशब्दों और आरोपों का सामना करना पड़ा। ये सब तब हुआ जब शामली के बघरा स्थित साधना आश्रम के प्रमुख स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि आयुष को अधिकारियों की मौजूदगी में इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। महाराज ने आरोप लगाया कि आयुष का ब्रेन वॉश उसकी पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने किया था। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे 12 जून को कुरैशी मोहल्ले में हिंदू महापंचायत बुलाएंगे। 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने शामली कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई। देवराज ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम महिला ने उनके बेटे को प्रेम संबंध में फंसाया और बाद में उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला। द वायर द्वारा देखी गई एफआईआर में महिला के परिवार के 9 सदस्यों के नाम हैं। उन पर धर्म परिवर्तन की साजिश रचने, कथित तौर पर फर्जी निकाहनामा तैयार करने, मानसिक दबाव डालने, धमकियां देने और परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने आयुष के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कथित धर्म परिवर्तन के सिलसिले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद आयुष ने भागने या चुप रहने के बजाय इस स्थिति का सामना करने का फैसला किया। अपनी मुट्ठी भर लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आयुष का चेहरा चमकती लाइटों से रोशन हो रहा था। कई मुख्यधारा के टीवी चैनलों के साथ इंटरव्यू के दौरान वो शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे दिखे। कई एंकरों ने इस्लाम अपनाने के लिए उनका मजाक उड़ाया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। आयुष ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम का अध्ययन किया है और अपनी मर्जी से कई सालों से इस धर्म का पालन और अभ्यास कर रहा हूँ। शामली में द वायर की मुलाकात देवराज मलिक से हुई। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया। चांदनी कुरैशी से शादी करने के लिए आयुष को धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया फुसलाया गया था।
आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा वो 2019 या 2020 से उस लड़की के संपर्क में था, लेकिन हमें उनकी शादी के बारे में इस साल फरवरी में ही पता चला। मैं बस अपना बेटा वापस चाहता हूं। हम संपत्ति के दावे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बस अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। 66 साल के देवराज तब से बीमार महसूस कर रहे हैं जब से मीडिया वाले उनके परिवार को माइक दिखाकर परेशान करने लगे। उनका कहना है कि उन्हें आयुष के भविष्य की चिंता है। उन्होंने कहा वो सबसे अच्छा था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई। जब मैंने उन वीडियो में उसके बोलने का तरीका देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ताकत या इंसान ने उसे ये बातें सिखाई हो। बहुत सारे मुस्लिम लोग उसके इंटरव्यू क्लिप को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर रहे थे। 2021 में जब यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया, तो इस धर्म बदलने का जश्न मालाओं, रस्मों और चापलूसी करने वाली मीडिया के साथ मनाया गया। उनके फैसले को उनकी अपनी पसंद और आध्यात्मिक जागृति के तौर पर दिखाया गया। उसी राज्य में आयुष को मजबूर करने के लिए लोगों को जेल में डाला गया, जबकि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाने की बात मानी थी। पहले के रुख से एकदम अलग उसके धर्म बदलने के फैसले को क्रिमिनल जांच का विषय माना गया है। इस उलटफेर से अखिला अशोकन का मामला भी याद आया है, जिसने इस्लाम अपनाकर हादिया नाम कर लिया और केरल में एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली, बार बार ये कहने के बावजूद कि उसका धर्म बदलना उसकी मर्जी से था। पुलिस जांच, कोर्ट की कार्रवाई और तथाकथित लव जिहाद पर देश भर में बहस हुई। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आजादी की पुष्टि की, उसकी शादी को बहाल कर दिया। भारत में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों के तेजी से फैलने के साथ साथ इस्लाम अपनाने वालों को भी कड़ी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दशक में भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम ने या तो नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए हैं या मौजूदा कानूनों को और सख्त किया है। आयुष की पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद महाराज ने इस मामले पर एक और टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि आयुष जल्द ही शामली और कैराना के 100 अन्य मुस्लिम लोगों के साथ सनातन धर्म में लौट आएंगे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले महाराज हिंदू धर्म के खुलकर प्रचार प्रसार के कारण अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। 2025 में छत्रपति शिवाजी सेना के नेता के तौर पर उन्होंने कथित तौर पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों की पहचान मुहिम चलाई थी, ताकि मालिक की धार्मिक पहचान का पता लगाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को केवल हिंदू संचालित प्रतिष्ठानों से ही सेवा मिले। 2014 में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को गंभीर नतीजों की सार्वजनिक चेतावनी दी थी और उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद रखने की सलाह दी थी। जब द वायर ने शामली के कुछ हिंदू लोगों से बात की तो उन्होंने भी घर वापसी की इसी भावना को दोहराया और कहा कि आयुष को हिंदू धर्म को फिर से अपना लेना चाहिए, क्योंकि केवल इसी तरह से जिले में तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय मुस्लिम दुकानदार ने कहा, हमारे हिंदू ग्राहक चुपचाप आना बंद कर चुके हैं। बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ये शामली है, हमारे पुराने जख्म भी है। हम समझते हैं कि व्यवहार कब बदलता है, हम बस चुप है क्योंकि हम दोबारा दंगे या हिंसा नहीं चाहते। शामली पुलिस का मानना है कि इस पूरे हालात ने जिले की अंदरूनी शांति को बिगाड़ दिया है। द वायर से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने कहा कि वे बस एक परेशान पिता की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म को मानता है। सिंह ने कहा कि इस मामले को सनसनीखेज बनाने के बजाय एक पारिवारिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्थानीय लोग खबरों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आयुष हिंदू धर्म में वापस आ जाएगा, जबकि दूसरे बस हालात के सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। लोग दबी जबान में बातें कर रहे हैं, आयुष के बारे में नहीं बल्कि उसकी पत्नी चांदनी के बारे में, जो शायद उन पहली महिलाओं में से एक है जिन पर लव जिहाद का आरोप लगा है। एक ऐसा आरोप जिसका सामना मुस्लिम पुरुष रोजाना करते हैं। अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। हिट टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंग के मशहूर किरदार के लिए पहचाने जाने वाले अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो ने इस्लाम अपना लिया है। ये ऐलान सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में शूटिंग के दौरान एक्टर ने शहादा का पाठ किया। तुर्की अल शेख के अनुसार सऊदी अरब में समय बिताने और अपने हालिया प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन के दौरान मुस्लिम साथियों के साथ करीबी तौर पर काम करने के बाद एस्पोसिटो ने औपचारिक रूप से इस्लाम अपना लिया है। अल शेख ने बताया कि अनुभवी अभिनेता ने शहादा का पाठ किया और बाद में एक मस्जिद में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के साथ नमाज अदा की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में एस्पोसिटो को क्रू के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा गया, जिसने जल्द ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा। तुर्की अल शेख ने कहा कि एस्पोसिटो का ये फैसला सऊदी अरब में उनके अच्छे निजी अनुभव के बाद आया है। उनके मुताबिक सऊदी अरब में काम करने के दौरान मिले अच्छे व्यवहार, लोगों के मिलनसार स्वभाव और गर्मजोशी की अभिनेता ने तारीफ की। इस खबर पर ऑनलाइन काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, खासकर उन फैंस की तरफ से जो हॉलीवुड में उनके दशकों लंबे
लंबे करियर को फॉलो करते रहे हैं। जियानकार्लो एस्पोसिटो को हॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जो अपनी दमदार और यादगार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ब्रेकिंग बैड और इसके स्पिन ऑफ बेटर कॉल सॉल में गस फ्रिंग का किरदार निभाकर दुनिया भर में पहचान मिली। उन्हें द मैंडलोरियन और कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन प्रोडक्शंस में अपनी भूमिका के लिए भी काफी पहचान मिली। गस फ्रिंग के उनके किरदार ने उन्हें कई अवार्ड नॉमिनेशन और आलोचकों की तारीफ दिलाई। एस्पोसिटो अब भी सऊदी अरब में 7 डॉग्स के प्रोडक्शन के लिए हैं। ये किंगडम के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि देश अपनी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का विस्तार कर रहा है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत ग्लोबल एंटरटेनमेंट में भारी निवेश कर रहा है, जिससे बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शंस और हॉलीवुड टैलेंट वहां आ रहे हैं। अब इनके इस्लाम कबूल करने को लेकर यही दावा अल अरबिया सऊदिया ने भी किया। सऊदी अरब में 7 डॉग्स की शूटिंग के बाद अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो ने शहादा का पाठ किया और अपनी वर्क टीम के साथ नमाज अदा की। मगर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जियानकार्लो ने सऊदी अरब में इस्लाम नहीं अपनाया है। इसी खबर पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर लिखती है, झूठ बोलना सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अल अरबिया जैसे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है, जो बिना जांच पड़ताल के जानकारी दोहराते हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर जानकारी की जांच करें और बिना सबूत के किसी भी बात या कहानी को न माने। सच कहे तो जानकारी को संभालने के मामले में हमारा मोरक्कन मीडिया ज्यादा पेशेवर और बेहतर था। अपनी यात्रा के दौरान एक्टर कई देशों में गए। उन्होंने कैसाब्लांका में हसन मस्जिद का दौरा किया और वहां प्रार्थना की। साथ ही शेख जायद मस्जिद, पिरामिड और गीजा इलाके में भी गए और सऊदी अरब में शूटिंग भी की। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता और सच को छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई उसे कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करे। और हम झूठ और गलत बातों का पर्दाफाश करते रहेंगे, चाहे वे कहीं भी हो या उनका स्रोत कुछ भी हो। हमें गर्व है कि हम झूठ का पर्दाफाश करने में माहिर हैं, चाहे वो झूठ कुछ भी हो या कहीं से भी आया हो। एक यूजर ने लिखा, वो फुटेज असल में कैसाब्लांका की शानदार हसन मस्जिद के अंदर शूट किया गया था। सऊदी अरब में रहने के दौरान उन्हें इस्लाम के बारे में पता चला, लेकिन एडिटर को ये जरूर बताना चाहिए था कि ये सीन कैसाब्लांका यानी मोरक्को में शूट किया गया था। अब इसी मसले पर रिएक्शन देते हुए भारतीय पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, अमेरिकी अभिनेता जियानकार्लो ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वो तब हुआ जब वो सऊदी अरब में अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पर उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रही है। जियानकार्लो ने कई टीवी सीरीज, हॉलीवुड मूवीज में काम किया है। जियानकार्लो के घर वालों को तुरंत यूपी पुलिस से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद यूपी पुलिस पता लगाएगी कि जियानकार्लो के इस्लाम धर्म अपनाने के पीछे कौन लोग हैं, किन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया है। फिर एक एक कर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा जिनसे जियानकार्लो ने इस्लामिक साहित्य लिया या कोई जानकारी मांगी थी। यूपी पुलिस जियानकार्लो के इस्लाम धर्म अपनाने को ना तो मौलिक अधिकार मानेगी, ना नागरिक स्वतंत्रता, ना नागरिक अधिकार और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता। यूपी पुलिस इसे बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं मानेगी, बल्कि उसे इसके पीछे प्रॉपर्टी हड़पने जैसी साजिश भी तलाशेगी। ये सब क्यों लिखा गया है ये आप भी जानते ही होंगे। शामली का आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। वहीं आयुष जो मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा होकर कहता रहा कि उसका किसी ने कोई ब्रेन वॉश नहीं किया, ना किसी ने षड्यंत्र किया, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। लेकिन आयुष की एक न चली। उसकी प्रेमिका या पत्नी जो दूसरे समुदाय से थी, उसको परिवार समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। करीब 10 लोगों को आयुष मलिक के धर्मांतरण के मामले में नामजद आरोपी बना दिया गया। उनमें से कईयों को जेल भेजा जा चुका है। हिंदूवादी संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट्स ने अर्धनग्न होकर आयुष मलिक के धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है और शामली पुलिस उसके बारे में क्या ही कहे। सारी कार्रवाई शामली पुलिस ने ही तो की है। उसी ने आयुष मलिक का संपर्क उस विद्वान से बता दिया जिनका 2010 में निधन हो चुका है। अब सवाल ये है कि जियानकार्लो जब अपने वतन अमेरिका वापस लौटेंगे, तब क्या अमेरिकी पुलिस भी इसे साजिश मानकर इसकी जांच करेगी, या फिर इसे नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों का धार्मिक अधिकार मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं देगी। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर, जो काफी अहम है। सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। बैठे हुए किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? बहुत बढ़िया जवाब। ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सोमवार को स्थानीय वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद का शुक्रिया अदा किया। जुनैद ने जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने में शामिल लोगों को खाना और ड्रिंक्स दिए थे, जो अब तीसरे दिन में पहुंच गया है। नीट पेपर लीक के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिपके जुनैद के पैर छूते और उन्हें गले लगाते हुए दिखे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को स्नैक बॉक्स और जूस बांटने के लिए वॉलंटियर का धन्यवाद किया। दिपके ने साथ ही प्रदर्शनकारियों से जुनैद की सेवा के लिए तालियां बजाने को कहा। एक प्रदर्शनकारी को ये कहते हुए सुना गया, वे इसी को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, जिससे प्रदर्शनकारियों का पक्का इरादा झलकता है।
भीड़ को संबोधित करते हुए जुनैद ने समुदायों के बीच एकता पर जोर दिया। उन्होंने हिंदी में कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई भाई हैं और यह आंदोलन छात्रों के भविष्य की रक्षा करने और भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए है। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। जुनैद ने इस धरने को किसी एक व्यक्ति की लड़ाई के बजाय सामूहिक संघर्ष बताया और देश के शिक्षा ढांचे में बदलाव लाने के लिए लगातार कोशिशें करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी बात इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ खत्म की। अब इस वायरल वीडियो को जनता की अक्सरियत एक अच्छी नजर से देख रही है और अपनी राय रख रही है। एक यूजर ने लिखा, ये मोहम्मद जुनैद है, ये जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में लगातार युवाओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। अभिजीत दिपके ने गले लगाकर मोहम्मद जुनैद का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम भाई जब भी मुसीबत आती है सबसे आगे आते हैं, लेकिन जब इन पर मुसीबत आती है तो सब गायब हो जाते हैं। ये भी सच्चाई है, कुछ 2-4 जिंदा लोगों को छोड़कर। एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, लेकिन सीजेपी आंदोलन के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मुझे अभी भी याद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान भी ऐसे ही नारे लगाए गए थे, जिसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी। सीजेपी आंदोलन के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे नारे क्यों नहीं लगाए जा रहे? एक दूसरे यूजर ने लिखा, बिना मुल्लों के आज तक कोई प्रोटेस्ट सफल हुआ है क्या? जब तक किसी एक पर एफआईआर नहीं हो जाती तब तक कहां प्रोटेस्ट माना जाएगा? चलो, यूट्यूबर की पिटाई वाला सीन तो कल सभी लोगों ने देख ही लिया। अब तो नीट एग्जाम भी खत्म हो गया है। बहरहाल इमेज में मोहम्मद जुनैद हैं, जो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में युवाओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। अभिजीत दिपके ने गले लगाकर मोहम्मद जुनैद का शुक्रिया अदा किया। पत्रकार निखत अली ने लिखा, अभिजीत दिपके कह रहे हैं, हम 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं, किसकी वजह से बैठ पा रहे हैं? जुनैद भाई की वजह से बैठ पा रहे हैं। पूरा दिन हमें चाय पानी, खाना और अभी भी गर्म पकोड़े बनाकर खिला रहे हैं। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या 3 दिन तक हम यहाँ बैठ पाते? वीडियो में आगे सीजेपी फाउंडर ने क्या कहा, कान खोल कर सुनिए। किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशों के मामले सामने आते हैं। सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो या झूठी जानकारी कुछ ही मिनटों में माहौल खराब कर सकती है। अब बरेली से सामने आया ताजा मामला भी इसी तरह की एक कथित साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जहां पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरा मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव की है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया। इतवार को इस घटना की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है तो मामला तूल पकड़ने लगा है। अर्जुन नाम के यूजर ने मुसलमानों पर आरोप लगाते हुए लिखा, बरेली के थाना हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम खाईखेड़ा में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश, मुस्लिम युवकों ने लगाए दुश्मन देश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एंग्री सेफ्रॉन नाम के यूजर ने भी सेम वीडियो शेयर कर पुलिस को टैग करते हुए लिखा, आरोप है कि यूपी के बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने इलाके में शांति भंग करने और तनाव पैदा करने की कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई और कुछ लोगों ने नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की। हिंदूवादी संगठनों ने इसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए संगीन इल्जाम लगाए। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच की तो कहानी कुछ और ही निकली। पुलिस का कहना है कि किसी जुलूस में शामिल लोगों की हरकत नहीं थी, बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने और माहौल खराब करने की एक सोची समझी साजिश थी। बरेली जिले के नवाबगंज सर्किल ऑफिसर नीलेश मिश्र ने सोमवार को इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 लोगों ने गलत इरादे से एक बच्चे से आपत्तिजनक नारे लगवाए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों हेमेंद्र और मुनीश को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैलने और माहौल खराब होने की आशंका थी। इसी वजह से कुछ संगठन के कार्यकर्ता और ग्रामीण सोमवार सुबह थाने पहुंचे और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक मामला देश विरोधी सरगर्मियों से जुड़ा होने की वजह से इसे गंभीरता से लिया गया और वीडियो की बारीकी से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ये सामने आया कि वीडियो बनाने वाला शख्स और उसके साथी ने ही बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाए थे। पुलिस का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को कानूनी कार्रवाई में फंसाना और सामाजिक तनाव पैदा करना था।
एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सर्किल ऑफिसर नीलेश मिश्र ने कहा कि ग्राम खाईखेड़ा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो लोगों ने गलत नियत से एक बच्चे से आपत्तिजनक नारा लगवाकर उसका वीडियो वायरल किया था। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इस खबर को लेकर पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा, मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पर आसानी से फंसाया जा सकता है। ये बात अब अनपढ़ गुंडे मवाली भी अच्छे से समझते हैं। बरेली में हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव में कल मुहर्रम का जुलूस निकलता है। उसी दौरान गांव के ही इंद्रपाल और भुवनेश ने 12 वर्षीय मुस्लिम बच्चे को पकड़ा और उससे वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। बाद में वीडियो वायरल कर मुहर्रम जुलूस और बच्चे और मुसलमानों पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। बरेली पुलिस तत्परता दिखाते हुए वीडियो की जांच की तो पाया माहौल खराब करने की नियत से इंद्रपाल और भुवनेश ने ही बच्चे से नारे लगवाए थे। अब पुलिस ने इंद्रपाल और भुवनेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे के लिए बरेली पुलिस बधाई की पात्र है। अगर खुलासा नहीं होता तो दर्जनों मुसलमान जेल में सड़ाने के लिए डाल दिए जाते और मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस ही नहीं बल्कि ट्रायल भी चल रहा होता। लेकिन अब खुलासे पर मेन स्ट्रीम तो क्या बल्कि जिले के पोर्टल अखबार भी खबर प्रकाशित करने से परहेज कर रहे हैं। अब सोचिए अगर वाकई बच्चे ने पाकिस्तान के नारे लगाए होते तो कहां तांडव होता। 8वीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही, देखिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी मोर्चा नेता नाज़िया इलाही खान के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर सोमवार को मुंबई स्थित मुस्लिम संगठन रजा अकेडमी के कहने पर मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन और ठाणे के शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। ये मामले बीएनएस की धारा 299 के तहत दर्ज किए गए हैं। रजा अकेडमी के संस्थापक मोहम्मद सईद नूरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई और खान की गिरफ्तारी की मांग की। यह एफआईआर खान द्वारा हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी हजरत आयशा सिद्दीकी की शादी के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ी है। हेट स्पीच देने के लिए जानी जाने वाली बीजेपी नेता ने पैगंबर की शादी का वर्णन करने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। द हिंदुस्तान गैजेट से बात करते हुए एफआईआर में से एक के शिकायतकर्ता मोहम्मद उमर ने कहा कि खान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उनका अनादर किया। उन्होंने कहा, मैं उन अपमानजनक शब्दों को दोहरा नहीं सकता जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए इस्तेमाल किए। इसीलिए हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हमने कानूनी रास्ता अपनाया है और ये अपनी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। इन टिप्पणियों ने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और एफआईआर में सभी संबंधित धाराएं लगाने की मांग करते हैं। उमर ने जोर देकर कहा कि कोई भी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद का अनादर बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि खान ने पहले मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा, वो मस्जिदों के बारे में टिप्पणियां करती हैं। लोगों ने इन टिप्पणियों को बर्दाश्त किया है, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद के अपमान की बात आती है तो कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने पुलिस को सब कुछ समझाया है कि वो अन्य चीजों में भी शामिल रही हैं। उनकी टिप्पणियों पर रोक लगनी चाहिए। जिस सोशल मीडिया चैनल पर उन्होंने भड़काऊ टिप्पणियां की उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस मामले से संबंधित सभी लागू धाराएं उनके खिलाफ लगाई जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने खान पर अपनी टिप्पणियों के जरिए देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, हम देश के कानून में यकीन रखते हैं, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन गए और कोई झगड़ा नहीं किया। हमने सड़कों पर उतरकर विरोध भी नहीं किया। हमने सिर्फ कानूनी रास्ता अपनाया और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी बात की, जिन्होंने हमें मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। वहीं नाज़िया इलाही खान ने आरोप लगाया कि उन्हें महाराष्ट्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया, संभाजी नगर के मौलानाओं के समर्थन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खान अपने बयानों और कामों की वजह से अक्सर विवादों में रही हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही थी, जिससे सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी फैल गई थी। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट और लेंस कार्ड शोरूम में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को भी निशाना बनाया था। अब खबर ये भी आ रही है कि मसूरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान और मोहम्मद कैफ में ने मसूरी पुलिस स्टेशन में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत की जांच करे, उपलब्ध सबूतों को देखे और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे। टीम राइजिंग फाल्कन ने गाजियाबाद पुलिस से अपील करते हुए लिखा, गाजियाबाद पुलिस से अनुरोध है कि वे निष्पक्ष जांच करे और मामले के तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करे। #अरेस्ट नाज़िया इलाही खान।
टीम राइजिंग फाल्कन ने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। #अरेस्ट नाज़ी इलाही खान। दुनिया भर में अरबों लोग पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करते हैं और उन्हें मानवता के लिए रहमत मानते हैं। ऐसी कोई भी बात जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ती है, उसकी कानून के तहत जांच होनी चाहिए और अगर कोई कानूनी उल्लंघन पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वो आगे लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात एक जन मांग के तौर पर शुरू हुई थी वह पूरे देश में एक ट्रेंड बन गई है। #अरेस्ट नाज़ी इलाही खान। देश भर के लोग निष्पक्ष जांच और कानून के समान रूप से लागू होने की मांग कर रहे हैं। न्याय निष्पक्ष और एक समान होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो। न्याय चुनिंदा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर विरोध तेज हो गया है। बुधवार दोपहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इटावा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी के नेतृत्व में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और टिप्पणियों में नाज़ी इलाही खान द्वारा कथित रूप से इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनकी अहलिया हजरत आयशा के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। AIM और मुस्लिम समाज की ओर से प्रशासन से मांग की गई कि पूरे प्रकरण की जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान AIM जिला अध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी ने कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसी भी धर्म, धार्मिक प्रतीक या आस्था से जुड़े व्यक्तित्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी समाज में तनाव और असहज स्थिति पैदा कर सकती है। उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य समाज में शांति, आपसी भाईचारा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। उन्होंने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में AIM जिला अध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी, एडवोकेट जामिन खान, हाजी नसीम सिद्दीकी, YK शफी चिश्ती, मोहम्मद तारिक, एहसान खान, मोहम्मद सलमान, अजय प्रताप सिंह कुशवाहा, मोहम्मद शावेज, मोहम्मद असलम, मोहम्मद राजा, शरीफ खान, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद नईम अंसारी, दानिश अख्तर, शहबाज खान, मोहम्मद शादान, अदनान, नियाज अली, इमरान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाज़ी इलाही खान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि उनके मोर्चे में नाज़ी इलाही खान नाम की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला बीजेपी का नाम लेकर इस तरह के बयान देती है तो वो गलत दावा कर रही है। जमाल सिद्दीकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निजी तौर पर किसी को भी अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर सुर्खियां बटोरने या समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लीडर आरफा खानम भी लगातार आवाज उठा रही हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली शैतान नाज़ी इलाही के खिलाफ शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हम आशिके रसूल अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़ी इलाही जैसे लोग देश के दुश्मन हैं, कानूनी व्यवस्था के दुश्मन है। गुस्ताखे रसूल नाज़ी इलाही। आरफा खानम, ओखला। वो अपनी अगली पोस्ट में लिखती हैं, हमारी मोहब्बत भी मजबूत है, हमारा सब्र भी मजबूत है और अल्लाह के कानून पर हमारा यकीन भी मजबूत है। वसीम अकरम त्यागी ने तल्ख लहजे का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाते हुए लिखा, ये महिला का कोई एक दावा सच भी है कि नहीं। इस महिला ने पहले पुनीत वशिष्ठ के साथ खूब सैर सपाटा किया, उसे पति तक मान लिया, लेकिन पुनीत ने जब इसकी सच्चाई जानी तो वो भी हैरान रह गया। दर्जनों पॉडकास्ट में पुनीत वशिष्ठ बता चुके हैं कि ये महिला कितनी बड़ी फ्रॉड है। ये ना सुप्रीम कोर्ट में वकील है और ना भाजपा में है। पुनीत के मुताबिक ये कई बार शादियां कर चुकी हैं और हर हर महादेव जय श्री राम बोलकर खुद को कट्टर सनातनी दर्शाते हुए नए नए शिकार तलाशती है। ये मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम के बारे में अनर्गल टिप्पणी करके अपनी दुकान चला रही है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले हिंदूवादी इसे सर पर ढोए फिरते हैं। पिछले दिनों ये गाजियाबाद में हिंदुओं से आह्वान कर रही थी कि वो मुसलमानों से बचने के लिए सुअर का दांत जड़ित माला पहने। ये भी संभव है कि अगले किसी भाषण में ये महिला ये भी अपील करके सुअर का मल माथे पर लगाए, इससे मुसलमान दूर रहेंगे। अब हिंदूवादी भी इसकी परीक्षा ले, इसे सुअर खिलाकर और गाय के पेशाब पिलाकर इसकी निष्ठा की जांच कर ले।
गली न्यूज भाषा की मर्यादा का बहुत ख्याल रखता है और इसको एंड्रोज नहीं करता, मगर जब आप नाजिया के इस्लाम और मुसलमानों पर वायरल बयान सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो अक्सर भाषा की मर्यादा को भूल जाती हैं। अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। मुहर्रम से इस्लामिक या हिजरी नए साल की शुरुआत होती है। इस्लाम में इसे 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और इस दौरान पारंपरिक रूप से युद्ध करना मना होता है। मुहर्रम शब्द का अर्थ ही वर्जित या मना होता है। ये महीना आशुरा से गहराई से जुड़ा है, जो मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है। ये दिन करबला की ऐतिहासिक लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। करबला में इमाम हुसैन की रुख को त्याग, आस्था, साहस और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। उनकी शहादत इस्लामी इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है। भारत के कई हिस्सों में मुहर्रम के दौरान धार्मिक सभाएं, मजलिस, शोक जुलूस और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। शिया मुसलमानों के लिए शुरुआती 10 दिन शोक मनाने, याद करने और चिंतन करने के होते हैं। बहुत से लोग मजलिस में शामिल होते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और सम्मान के तौर पर शादी, ब्याह या संगीत जैसे जश्न से दूर रहते हैं। आशुरा के दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में जुलूस निकाले जाते हैं। सुन्नी मुसलमानों के लिए भी मुहर्रम आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय है। कई लोग इस्लामी परंपराओं का पालन करते हुए मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को अपनी मर्जी से रोजा रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी दुनिया भर के लोगों को सच्चाई और न्याय के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में मोदी ने कहा, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी कई लोगों को सच्चाई और न्याय की राह पर अड़िग रहने के लिए प्रेरित करती है। ये साहस और पक्के इरादे की कभी ना खत्म होने वाली ताकत की भी याद दिलाती है। उनका ये संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत और दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम मना रहे हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना और इस्लाम के सबसे पवित्र महीनों में से एक है। इसी तरह वारिस पठान ने भी शिया सुन्नी एकता का पैगाम देते हुए लिखा, आशुरा के दिन हम इमाम हुसैन की अमर कुर्बानी को याद करते हैं और सच्चाई, न्याय और जुल्म के खिलाफ खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। #मुहर्रम। राहुल गांधी ने लिखा, राहुल गांधी ने मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा, हजरत इमाम हुसैन जी का संघर्ष, त्याग और बलिदान हमें असत्य, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध मानवता की सबसे मजबूत ढाल बनने की सीख देता है। आज मुहर्रम के दिन हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी तरह ज़ोहरान ममदानी का पोस्ट दुनिया भर में वायरल रहा। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम मेयर ने लिखा, आशुरा याद करने, त्याग करने और चिंतन करने का समय है। आज मुहर्रम के 10वें दिन हमें सच्चाई और सम्मान के प्रति इमाम हुसैन की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाई जाती है। उनकी सदाबहार विरासत हमें आस्था, एक दूसरे की सेवा और इस विश्वास की याद दिलाती है कि न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हमारे शहर की ताकत उन कई धार्मिक परंपराओं से आती है जो इसे आकार देती है और अन्याय व दमन के खिलाफ हमारे साझा संघर्ष से। हम इन मूल्यों को आगे बढ़ाए और हर न्यूयॉर्क वासी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण शहर का निर्माण जारी रखे। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।